तो क्या वास्तव में पेड़ पौधे गति कर रहे हैं? तो देखो ऐसा नहीं है, पेड़ पौधा गति नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारा ट्रेन जो है ये गति कर रहा है। उसके कारण ये हमें प्रभाव दिखाई दे रहा है, यानी कि जो पेड़ पौधे का जो गति करना है वो कुछ नहीं है, बल्कि गति का प्रभाव है। वो गति में नहीं कर रहा है, गति का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ मोशन है। क्योंकि अगर तुलना करें तो देखेंगे कि जो पेड़ पौधा है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और वो अवस्था रुकी हुई है, मतलब वो वस्तुएं रुकी हुई हैं, तो वो विराम अवस्था में है हम लोगों के तुलना में, ट्रेन के तुलना में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है कि जो यात्री हैं, बस के यात्री, ट्रेन के यात्री, कोई सा भी यात्री है, उनको पेड़ पौधे जो है वो पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। मतलब उनको लगता है कि वो जो पेड़ पौधे हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो पेड़ पौधा नहीं जा रहा है, बल्कि वो बस जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि धरती और पेड़ पौधों की तुलना में वो बस गति में है, लेकिन क्या पृथ्वी भी गति में है? तो हाँ, पृथ्वी भी सूर्य की तुलना में और ब्रह्मांड की तुलना में गति में है, क्योंकि पृथ्वी आपको पता है घूर्णन गति करती है और साथ ही साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये पृथ्वी जो है गति में है, लेकिन किसकी तुलना में? सूर्य की तुलना में। आप आगे चल के इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो कोई अवस्था गति अवस्था में है या विराम अवस्था में है, हम इस बात को कैसे पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे किसी के सापेक्ष, यानी कि किसी के तुलना में, किसी न किसी चीज़ से हमें तुलना करना होगा, तब हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है और ये विराम अवस्था में, यानी कि रेस्ट में। तो विराम अवस्था क्या है? तो जिस तरह हमने आपको बताया कि जो गति अवस्था है उसका मतलब है अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष जो ऑब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन करता है वो है गति। लेकिन अगर कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तु की तुलना में अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, जैसे ये है हमारा रोड, ठीक है, ये है हमारा पेड़ और ये है कोई गाड़ी या कोई घर, कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे अभी भी यही है, कुछ देर बाद भी आके देखते हैं तो यही रहता है, मतलब वो अपनी जगह नहीं बदला है, तो क्या कहेंगे कि रुका हुआ है। यानी कि इसका जो स्टेट है, जो ऑब्जेक्ट का स्टेट है वो है रेस्ट, यानी कि विराम अवस्था में है। गति को समझने के लिए यहाँ पे एक बात देखिए कि लिखा हुआ है कि मान लीजिए विराम अवस्था में एक जो बस पे बैठे हुए यात्री है ना, बस पे बैठे हुए यात्री, वो एक दूसरे को लग रहा है कि विराम अवस्था में है। मतलब मान लीजिए आप और आपके दोस्त बस में बैठे हुए हैं, तो आप देखते हैं अपने दोस्त की तरफ तो आपका दोस्तवा नहीं चल रहा है, और आपका दोस्तवा देखता है आपके तरफ तो आप भी नहीं चल रहे हैं। तो एक दूसरे की तुलना में आप दोनों स्टॉप हैं, यानी कि रेस्ट में हैं, विराम अवस्था में हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? धरती की तुलना में वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो हमारा बस है, और हम जो है हम मूव कर रहे हैं, यानी कि हम गति अवस्था में हैं। तो गति अवस्था या विराम अवस्था को बताने के लिए हमें किसी न किसी ओरिजिन की ज़रूरत होती है, किसी मूल बिंदु की ज़रूरत होती है। तो मैथमेटिक्स में आप मूल बिंदु को अच्छे से समझेंगे। मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन भी कहते हैं। और मैथमेटिक्स में एक निर्देशांक ज्यामिति नाम का चैप्टर होता है, उसमें आप लोग मूल बिंदु को समझेंगे। फिलहाल मैं इससे ताकि आपको ये समझ में आए, इसके लिए मैं आपको मूल बिंदु को बस थोड़ा सा ही समझाना चाहूँगा और आप समझ जाएंगे इजीली। तो देखिए, जो मूल बिंदु है वो हम किसी ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं, जैसे कि बताना है मुझे कि आपका घर कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? जो रोड जा रहा है, रोड जो है उसके दाएं तरफ एक पेड़ है, वहाँ पे घर है। तो हमने यहाँ पे रोड को क्या माना? मूल बिंदु माना। जैसे मान लीजिए कोई तालाब वगैरह है, ये है आपका तालाब, तो ये तालाब है, आपको किसी का घर का एड्रेस बताना है तो आप क्या कहेंगे? तालाब से 25 किलोमीटर पूरब की ओर। यानी कि ये जो ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ओरिजिन जो हुआ वो तालाब हुआ। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? यहाँ पे लिखा भी है, पढ़ सकते हैं। किसी वस्तु के स्थिति बताने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु को चुनना पड़ता है, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और वो मूल बिंदु हमेशा एक विराम अवस्था में होता है। गति अवस्था में भी हो सकता है, बट मेनली तो गति और विराम अवस्था को हमने समझाने की कोशिश किया। अगर लेट सम अप करें अपने पॉइंट को, तो भाई गति अवस्था कौन सा अवस्था है? गति अवस्था वो अवस्था है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, उसको गति में कहते हैं। और जब कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, उसे विराम अवस्था यानी कि रेस्ट कहते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट। और हमने देखा मूल बिंदु, तो मूल बिंदु क्या होता है भाई? मूल बिंदु एक
किसी भी लोकेशन को बताने के लिए, किसी भी जगह को बताने के लिए हम एक बिंदु को मानते हैं कि रुका हुआ बिंदु है या फिर निश्चित बिंदु है, तो उसको ही मूल बिंदु कहते हैं, जो कि आप क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति में और अच्छे से समझेंगे। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे गति के प्रकार, किस प्रकार के गति होते हैं, जैसे कि एक समान गति, असमान गति और वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति इत्यादि। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।